चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत शहर देहरादून। यहाँ की ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो मानो दिल को एक अजीब सा सुकून दे जाती है। इसी शहर के एक कोने में बना है शांति अनाथ आश्रम। वैसे तो अनाथ आश्रम में अक्सर एक उदासी सी छाई रहती है, लेकिन इस आश्रम की फिजा कुछ अलग थी और इस खुशहाली की वजह थी सिमरन। हाँ, हमारी सिमरन बेहद प्यारी, चुलबुली और इतनी नटखट की उसकी हरकतों को देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रूप रंग में सादगी और आंखों में असीम मासूमियत लिए सिमरन के अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा बसता था। उसे दुनियादारी की, दुनिया की छल कपट की कोई समझ नहीं थी। वह अपनी ही एक जादुई दुनिया में जीती थी। सिमरन बचपन से ही अनाथ थी। उसने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं हुई। आश्रम का हर एक शख्स उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो पूरे आश्रम की लाडली थी। जब वह अपनी पायल छनकाते हुए पूरे आंगन में दौड़ती तो बूढ़े चेहरों पर रौनक आ जाती थी। आश्रम को चलाने वाले मुखिया, जिन्हें सब आदर से दीनू काका कहते थे, सिमरन को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अब सिमरन बड़ी हो रही थी। उसके आगे की पढ़ाई की चिंता सबको सताने लगी थी। आश्रम के सभी लोग चाहते थे कि सिमरन उनकी आंखों के सामने ही रहे। वह उन्हें छोड़कर आगे पढ़ने के लिए किसी दूसरे अजनबी शहर न जाए। आखिर सिमरन के बिना इस आश्रम की रौनक खो जाती। इसलिए दीनू काका ने काफी सोच विचार के बाद सिमरन का एडमिशन देहरादून के ही एक नामी कॉलेज में करवा दिया था। सिमरन भी यह खबर सुनकर झूम उठी थी। सिमरन की इस छोटी सी दुनिया में एक और खास रिश्ता था। उसका और उसके भोले बाबा का बचपन से ही सिमरन शिवजी को बहुत मानती थी। वह उन्हें सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि अपने पिता के रूप में देखती थी। अनाथ होने का गम उसने कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था उसके पिता महादेव हैं। रोज सुबह तैयार होकर वह आश्रम के पास वाले प्राचीन शिव मंदिर में पहुंच जाती। वहां घंटों भोले बाबा के सामने बैठकर अपनी सारी बातें, अपनी छोटी मोटी शिकायतें, अपनी खुशियां अपने भोले बाबा को सुनती। मंदिर के कोने में बैठकर मुस्कुराते हुए महादेव से बात करती। सिमरन को देखना अपने आप में एक अद्भुत एहसास था। वह अपनी इस छोटी सी खुशहाल और पवित्र दुनिया में बेहद खुश थी, पर मासूम सिमरन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी इस शांत जिंदगी में जल्द ही सपनों का एक ऐसा बवंडर आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा।